स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिस्ट्री एंड मिरेकल्स प्ले को। बहुत ही बेहतरीन प्ले हैं। इनके सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशंस के साथ। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दें जिससे कि बेहतर आपका रिवीजन हो सके। और अगर आप एक अच्छे कंपटीटर हैं, आप किसी भी टीचिंग लेवल की तैयारी कर रहे हो टीजीटी पीजीटी की, तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। और आप इनको पेन पेपर के साथ बैठिएगा, नोट डाउन करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इन विच एज मिरेकल प्लेज वर रिप्रेजेंटेड, यानी कि किस एज में मिरेकल प्लेज को प्रस्तुत किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। तो ये लगभग आप समझ लीजिए कि एलिजाबेथन पीरियड में ही ये डेवलप हुआ था। तो या इसे 15th से 16th सेंचुरी आप कह सकते हैं। मिरेकल प्लेस इसे क्या कहा जाता है, इसे सेंट प्लेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय जो है चर्च वगैरह का ज़्यादा पॉपुलरिटी थी, इसीलिए सेंट प्लेस भी कहा जाता था। ये थ्री प्रिंसिपल्स इसमें काइंड्स ऑफ वर्नाकुलर ड्रामा ऑफ द यूरोपियन मिडिल एजेस, यूरोपियन मिडिल एजेस के वर्नाकुलर ड्रामा के कुछ थ्री प्रकार के सिद्धांतों को यहाँ पर उनमें से एक को मेंशन किया गया। इसमें अलॉन्ग विद द मिस्ट्री प्ले के साथ साथ मोरालिटी प्ले भी इसमें था, है ना। यानी कि अ मिरेकल प्ले रिप्रेजेंट अ रियल और फिक्टिटियस अकाउंट ऑफ द लाइफ, यानी कि वास्तव में या फिर किसी एक काल्पनिक जीवन के बारे में यहाँ पर मेंशन करता था आपका मिरेकल प्ले। मिरेकल्स आर मैटेरडम ऑफ सन, या कैसे किसी के शहीद होने का, है ना, किसी साधु संत के शहीद होने का, उसको यहाँ पर दिखाता है ना। मिरेकल प्ले समझ में आया ना। ये किसी रियल पर आधारित होता था, और रियल के साथ साथ एक फिक्टिटियस अकाउंट ऑफ द लाइफ, किसी जीवन के, जैसे कि किसी संत के मृत्यु होने, है ना, उसके शहीद होने की घटना पर आधारित होता था। ऑलमोस्ट ऑल सर्वाइविंग मिरेकल प्लेस कंसर्न आइदर द वर्जिन मैरी और सेंट निकोलस द 14th सेंचुरी बिशप ऑफ मायरा इन एशिया मिनर, लगभग इन पर बेस्ड होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मिरेकल प्लेस, का दूसरा नाम क्या है। आप ये भी कह सकते हैं क्या मैरी प्लेस, सेंट प्लेस या मार्टायर प्लेस। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन डी लगाएंगे आप लोग, क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ये सभी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट वाज रिप्रेजेंटेड इन द मिरेकल प्लेस, मिरेकल प्लेस में क्या रिप्रेजेंट किया जाता था, लाइफ ऑफ सेंट्स को या लाइफ ऑफ मार्टायर्स को, दोनों चीज़ें ध्यान रखना है इस चीज़ को, अभी हमने पीछे डिस्कस किया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच टाइप ऑफ मिरेकल वर परफॉर्म इन द मिरेकल प्लेस, किस प्रकार के मिरेकल्स को मिरेकल प्लेस में परफॉर्म किया जाता था, है ना। तो आप कह सकते हैं पर्सोनिफाइड व्यूज या पर्सोनिफाइड वर्चू, तो आप दोनों को प्रेफर करेंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे। इसमें पर्सोनिफाइड व्यूज भी होते थे और आपके वर्चुअस भी होते थे। अगर हम बात करेंगे, अ मिरेकल प्लेस वॉज प्लेस रिप्रेजेंट्स अ रियल और फिक्टिटियस अकाउंट ऑफ द लाइफ, किसका, लाइफ मिरेकल्स मैटरडम, इसमें आपको सारे ऑप्शन प्रेफर करना होगा, ऑप्शन डी सबको, पीछे आपने डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे डियर, इन इंडिया विच टाइप ऑफ मिरेकल प्लेस आर परफॉर्म, तो सभी प्रकार के भारत में रामलीला, ये मिरेकल प्लेस हैं, ध्यान रखना, रामलीला, कृष्ण लीला, रासलीला, ये आपके इंडिया में, यानी कि इंडिया में प्रेफर किया जाता था, परफॉर्म किया जाता था। विच वेयर द मिरेकल प्लेस वर परफॉर्म इन द बिगिनिंग, यानी कि शुरू में कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, थिएटर में या फिर ओपन फील्ड में, स्ट्रीट्स में या चर्च में। तो आप कह सकते हैं कि जो बिगिनिंग में, शुरू में मिरेकल प्लेस को परफॉर्म करते थे, अगर आप कहेंगे तो चर्च में किया था, क्योंकि संत वगैरह से सेंट्स प्लेस कहा गया है, इसीलिए वो चर्च में प्ले किया जाता था, उनके जीवन की स्टोरी पर आधारित होता था। हु वर एक्टेड इन द मिरेकल प्लेस, कौन एक्ट करता था, तो यहाँ चर्च मैन होगा, क्योंकि चर्च में प्ले होता था, तो इसलिए चर्च मैन ही यहाँ पर क्या करेगा, वो जो है उसको एक्ट करेंगे। आफ्टर सम टाइम मिरेकल प्लेस वो परफॉर्म, फिर कुछ दिनों के बाद कहाँ पर परफॉर्म किया जाने लगा, गलियों में, थिएटर में, पब्लिक फेस्टिवल में। तो आप कह सकते हैं पब्लिकली हो गया, है ना, जगह जगह फेस्टिवल होते थे तो वहाँ पर भी मिरेकल प्लेस को पब्लिश किया जाने लगा। ठीक है डियर, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हुज लाइफ वॉज एवर मोस्टली रिप्रेजेंटेड इन मिरेकल प्लेस, किसकी लाइफ को, तो आप कह सकते हैं वर्जिन मैरी के भी था, सेंट निकोलस का भी था और पॉप का भी था। तो आपका यहाँ पर पॉप क्योंकि रिलेटेड चर्च से है तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन लगाना होगा। समझ में आ रही बातें। अगर हम बात करते हैं हुआ सेंट निकोलस कौन है, ये तो आप कह सकते हैं 4th सेंचुरी के वैसियो हैं, है ना, वैसियो, इन्हें जिन्हें सेंट निकोलस कहा गया है, ऑप्शन बी। समझ में आ रही बातें। ये देखिए, अगर आप मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेस को आप सारे क्वेश्चन को कोरिलेट करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको माइंड में बसता हुआ चला जाएगा और एक भी चीज़ें आप भूलेंगे नहीं। सेंट निकोलस आल्सो कॉल्ड निकोलस ऑफ बरी या निकोलस ऑफ मायरा, है ना। ये 14th सेंचुरी क्रिश्चियन बिशप ऑफ ग्रीक डिसेंट, ग्रीक वंशज थे फ्रॉम द मैरीटाइम सिटी ऑफ मायरा, मैरीटाइम सिटी ऑफ मायरा के, एशिया माइनर के। मौद्रिक दिनों में ये से तुर्की कहा जाता है, जिसे तुर्की कहते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रोमन एम्पायर, उस समय रोमन एम्पायर के समय ये जो है था। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर माइनर सेंट, ये बहुत ही पॉपुलर थे, बहुत ही माइनर सेंट थे, कमेमोरेटेड स्मरण किए जाते थे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न चर्च में। अब क्या हुआ, ट्रेडिशनली एसोसिएटेड हो गए, फेस्टिवल ऑफ क्रिसमस के साथ एसोसिएट कर लिए गए, इसलिए इनको याद किया जाता था। इन मेनी कंट्रीज चिल्ड्रन रिसीव गिफ्ट ऑन December 6। सेंट निकोलस डे 6 दिसंबर को सेंट निकोलस डे कहा जाता था, ये ध्यान कहा जाता है, ये ध्यान रखना डियर, है ना। ही इज़ वन ऑफ द पैट्रॉन सेंट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड ऑफ सेलर्स, है ना। ये इन्हें माना जाता, प्रधान माना जाता था कि पैट्रॉन सेंट्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के ये प्रत्येक संत यानी कि पैतृक संत हैं। अगर हम बात करेंगे विच वॉज एवरीथिंग फॉर मैन ऑफ मिडिल एज, विच वॉज एवरीथिंग यानी कि आदमी के लिए मिडिल एज में, आदमी के लिए, आदमियों के लिए विच वॉज एवरीथिंग, क्या सब कुछ था, लैंड, चर्च, ट्रेडिशन, इकोनॉमी। आप क्या कहेंगे, अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो उसमें चर्च था, है ना, यानी विच वॉज एवरीथिंग फॉर मैन ऑफ मिडिल एजेस के लिए वो चर्च था, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, बात करते हैं हम लोग, इन मिडिल एजेस चर्च वॉज ए सेंटर ऑफ, किसका सेंटर था, अगर आप करें मिडिल एज में तो वो मीटिंग का भी था, स्कूल का भी था, सेंटर ऑफ द अम्यूजमेंट का भी था, तो सब कुछ था क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें प्ले हो रही थी। आपको डी ऑप्शन लगाना होगा, ऑप्शन डी। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 14 नंबर, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मिस्ट्री प्ले, मिस्ट्री प्ले का दूसरा नाम क्या है, तो अभी आपने कहा मिरेकल प्लेज, है ना, क्या लगाएंगे आप, ऑप्शन ए लगाएंगे, मिरेकल प्लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें डियर, ये देखिए लिखा हुआ, मिस्ट्री प्ले इज वन ऑफ द 3 प्रिंसिपल काइंड्स ऑफ वर्नाकुलर ड्रामा इन यूरोप ड्यूरिंग द मिडिल एजेस, मिरेकल प्लेज, मोरालिटी प्लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो हु बैन इंग्लिश मिरेकल प्लेज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, किसने बैन कर दिया मिरेकल प्लेज को, तो वो हेनरी 8 आया था 28 जून लगभग 1491 में, है ना। हेनरी 8 1491 से लेकर के 1547 तक ये रहे हैं। तो ये इंग्लैंड के किंग भी थे जो है 1509 से, और अपने 1547 में डेथ तक जो है कि हेनरी 8 जो है वहाँ के किंग थे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्हें जाना जाता है 6 मैरिज इंक्लूडिंग हिज एफर्ट टू हैव हिज फर्स्ट मैरिज, है ना, कैथरीन ऑफ एरागोन एंड ऑल्ड हिज डिसएग्रीमेंट विद पोप क्लीमेंट क्लीमेंट 7 के साथ, है ना। तो इन्होंने कुल मिला के ये है, ध्यान रखना, इन्होंने बैन कर दिया मिरेकल प्लेस, क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें चर्च के अधीन हो गई थी, यानी कि सब कुछ चर्च में पब्लिश, चाहे आप यहाँ पर आप पीछे क्वेश्चन में देखे होंगे कि मिरेकल प्लेस में देखिए मीटिंग भी होता था, स्कूल भी थे, सेंटर ऑफ आर्ट अम्यूजमेंट भी था, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक ही जगह हो, यानी कि वो जैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, पावर ऑफ सेंटर कह सकते हैं, वो आपका चर्च हो चुका था, तो इसलिए उन्होंने बैन कर दिया, ठीक है। चलिए ये चीज़ें एक्सप्लेन है, आप ध्यान से देख लीजिए। अगर हम बात करेंगे इन विच सेंचुरी मिरेकल प्लेज वर बैन, भाई बताया मैं भाई कि कब हुआ था, तो ये लगभग 1534 में, यानी कि 16th सेंचुरी में, आप कह सकते हैं मिड 16th सेंचुरी में उसे बैन कर दिया, किसके द्वारा, हेनरी 8 के द्वारा किया गया, ठीक है ना, 1534 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे डियर, द मोरालिटी प्लेज इज अब क्या है, डैश प्ले, मोरालिटी प्लेज क्या है, क्लासिकल है, मेडिवल है,
मॉडर्न है आप कह सकते हैं, मिडिवल है क्योंकि उस समय मिडिवल चल रहा था ना, मिडिवल प्ले है आपका मोरालिटी प्ले। ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मोरालिटी प्लेस का दूसरा नाम क्या है? अभी अभी पढ़ करके आ रहे हैं कि अदर नाम क्या है, तो इसमें मिरेकल प्लेस, मारी प्लेस, मिस्ट्री प्लेस, तो इंटरल्यूड्स कह दीजिए ज़्यादा ठीक है, ऑप्शन डी लगाइए, इंटरल्यूड्स। मोरालिटी, द मोरालिटी प्ले इज द जेनर ऑफ मिडिवल एंड अर्ली ट्यूडर थिएट्रिकल इंटरटेनमेंट। जेनर ऑफ मिडिवल, ये मिडिवल का एक जेनर है ना। इन दियर ओन टाइम, यानी अपने खुद के समय में, दीज प्लेज वर नोन एज इंटरल्यूड्स। ये किस नाम से जाना जाता था? तो इसे इंटरल्यूड्स के नाम से जाना जाता था। ए ब्रॉडर टर्म फॉर ड्रामा, ये किसी ड्रामा का ब्रॉडर यानी कि अपने आप विस्तृत रूप था, विदाउट ए मोरल, जिसमें कोई भी मोरल नहीं होता था। ठीक है डियर। चलिए, विच टाइप ऑफ प्लेज वर मोरालिटी प्लेज, किस प्रकार का प्ले जो है मोरालिटी प्लेज है? तो आप कह सकते हैं एलेगरी। यहाँ मिस्ट्री नहीं है, सोशियोलॉजी नहीं है, मोरली। एलेगरी अपने आप में क्या है? मोरालिटी प्लेज है, जिसे रूपक कथा, दृष्टांत कथा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इन मोरालिटी प्लेज द हीरो मीट्स पर्सोनिफाइड, किससे मिलता है? तो आप कह सकते हैं वो पर्सोनिफाइड करता, मीट्स पर्सोनिफाइड, यानी कि वो अपने व्यूज़ और वर्चू सभी ऊपर पढ़ करके आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे डियर, इन विच पीरियड द मोरालिटी प्लेज वर डेवलप्ड, किस पीरियड में मोरालिटी प्ले को डेवलप किया गया? तो अभी मोरालिटी प्ले मिडिवल में, और जिसे इंटरल्यूड्स भी कहा जाता है। व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड मोरालिटी प्लेज, के पीछे पर्पस क्या है? एजुकेट करना, मोरालिटी है ना, एलेगरी अपने आप में एजुकेट करना है। ठीक है डियर, एजुकेट करना है और साथ साथ इंटरटेन करना है, तो ये आपका ऑप्शन सी है, मोरालिटी प्लेज। हु डेवलप्ड द मोरालिटी प्लेज, किसने डेवलप किया मोरालिटी प्लेज को? तो क्रिश्चियन फेरीज हैं, जो क्योंकि क्रिश्चियन इसलिए है क्योंकि वो चर्च संत है ना, सेंट्स के वजह से फेमस हुआ है। इन विच सेंचुरी मोरालिटी प्लेज डेवलप, तो आप कह सकते हैं किस सेंचुरी में मोरालिटी प्लेज डेवलप हुआ? तो आप कहेंगे 15 सेंचुरी में, ऑप्शन सी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मोरालिटी प्लेज आल्सो कॉल्ड मोरालिटी है ना, एन एलिगरिकल ड्रामा, यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या है? एक एलिगरिकल ड्रामा भी है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है डियर, एलिगोरिकल ड्रामा पॉपुलर इन यूरोप, कहाँ पर पॉपुलर हुआ? यूरोप में, स्पेशली ड्यूरिंग 15 एंड 16 सेंचुरी में। ठीक है ना। इन विच द कैरेक्टर्स पर्सोनिफाई मोरल क्वालिटीज सच एज चैरिटी एंड वाइस और abstractions as death of youth, and which moral lessons are taught. Together with the mystery play and the miracle plays, the morality play is one of the three main types. ये three main types कौन कौन है? मिस्ट्री प्लेज, मिरेकल प्ले एंड मोरलिटी प्ले है ना, इज, तो इनमें से मोरलिटी प्ले इज वन ऑफ द थ्री मेन टाइप्स ऑफ वर्नाकुलर ड्रामा प्रोड्यूस इन द मिडिल एज के दौरान ये प्रोड्यूस किया गया है। द एक्शन ऑफ मोरलिटी प्ले सेंटर्स ऑन ए हीरो, जो एक्शन मोरलिटी प्ले का जो एक्शन है वो जिसका सेंटर है वो किसी हीरो पर डिपेंड हो, जैसे कि किसी मैनकाइंड पे हो, मानव प्रकार के हो है ना, जिसके वीकनेस को दिखाया, असोल्ट के दिखाया, सच पर्सोनिफाइड डायबोलिकल फोर्सेस। ठीक है डी। द कैसल ऑफ परसिवरेंस इज अ पॉपुलर, द कैसल ऑफ परसिवरेंस, तो मोरलिटी प्ले, द कैसल ऑफ परसिवरेंस, अब याद रखेंगे नाम, द कैसल ऑफ परसिवरेंस है ना, द कैसल ऑफ परसिवरेंस, ये जो है एक मोरलिटी प्ले है, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ये क्या है? एक मोरलिटी प्ले, द कैसल ऑफ परसिवरेंस 1425 में। द कैसल ऑफ परसिवरेंस इज एमंग द ओल्डेस्ट ऑफ मोरलिटी प्लेस, एमंग ऑफ द, यानी कि आपके कई सारे मोरलिटी प्लेज में से ये क्या है? सबसे ओल्डेस्ट है प्लेज है। सर्वाइविंग इन इंग्लिश, इट इज़ अबाउट द बैटल ऑफ द सोल ऑफ ह्यूमन ह्यूमनम जेनस है ना, उनकी सोल को बैटल के लिए डिफाइन किया गया है। हाउ मेनी सिंस वर रिप्रेजेंट इन मोरलिटी प्लेज, हाउ मेनी सिंस, कितने सिंस को रिप्रेजेंट किया गया मोरलिटी प्लेज में? तो आप कह सकते हैं कि 7,
द सेवन डेडली सिंस वॉज अ 2 पार्ट प्ले रिटन। तो ये 7 है, ऑप्शन डी। ये आप कह सकते हैं कि जो द 7 डेडली सिंस हैं, द 7 डेडली सिंस, ये लिखा गया रिचर्ड टार्टर के द्वारा। द प्ले ड्री अपॉन द मेडिवल ट्रेडिशन ऑफ द मोरलिटी प्ले के मेडिवल ट्रेडिशन को डिफाइन करता है, यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अब इसकी बात करेंगे। द 7 डेडली सिंस आर द कैपिटल वाइसेस और कार्डिनल सिंस विद इन क्रिश्चियन टीचिंग्स। दीज आर लस्ट। अब इसमें दिया गया कौन कौन है, यहाँ से डिफाइन कर लीजिएगा डियर। लस्ट है, ग्लूटनी है, ग्रीड है, स्लॉथ है, रैथ है, इनवी है, प्राइड है ना। ये चीज़ ध्यान रखना डियर। तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 द 7 डेडली सिंस हैं, जो लगभग आम इंसान सभी करते हैं। लस्ट करना है ना, लस्टफुल होना, कामुक होना, ग्लूटन होना, पेटू ग्रीडी लालची होना, स्लॉथ सुस्त आलसी जिसे कह सकते हैं, है ना। तो ये आपके क्या है, इनवी से रखना, प्राइड घमंड करना। तो ये आपके द 7 डेडली सिंस हैं। इसे किसके द्वारा लिखा गया, रिचर्ड टॉल्टर के द्वारा लिखा गया है 1585 में। इनवी ग्लूटन स्लॉथ इट इज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूज इन मोरालिटी प्लेज। ये क्या है, सिंस है भाई, सिंपल सा आप कह सकते हैं ये क्या है, सिंस है। ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी लगाएंगे, ध्यान रखना ये। व्हाट इज द साइको मैसिया, व्हाट इज द साइकोमैसिया। अगर हम 28 की बात करें, साइकोमैसिया है क्या, है कि नहीं, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, मेडिवल एलिगरी की एलिगरी, ऑप्शन बी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट आर द टेम्पटेशन दैट मैन फेसेस इन द मोरलिटी प्लेज। व्हाट आर द टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मीन्स लालच, है ना, दैट फेस। तो इसमें वर्ड, फ्लैश, डेविल सब कुछ है। मोरलिटी प्लेज में ये सब कुछ फेसेस करता है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। विच टाइप ऑफ प्ले इज एवरीमैन, किस प्रकार का प्ले है, तो अपने आप में मोरलिटी प्ले, एवरीमैन, ये मोरलिटी प्ले, नोट डाउन कर लीजिएगा। द सोमिनिंग ऑफ एवरीमैन, द सोमिनिंग ऑफ एवरीमैन यूजुअली रेफर टू सिंप्लीफाई एवरीमैन। इज इज द लेट 15th century मोरलिटी प्ले। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टर्स दैट अकर इन एवरीमैन। इसमें कैरेक्टर्स की बात कर रहा है, कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, क्या एवरीमैन, मैसेंजर, गॉड, डेथ, फेलोशिप, है ना। इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स है जो डिफाइन किए गए हैं इसमें। तो आप कह सकते हैं कि इसमें जितने भी गिवन हैं ये सब कुछ डिफाइन है, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ठीक है डियर, समझ में आ गई बातें। तो लगभग हम लोगों ने 31 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, और बहुत ही जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम लोगों ने डिफाइन किया है, और इसका डिटेल्स भी आपको आंसर में दिख रहा है कि नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि सारे क्वेश्चंस को आप हेडिंग मेंशन करिएगा, मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेस, उसके नीचे सारे क्वेश्चन को मेंशन करिए, और साथ ही साथ इनके एक्सप्लेनेशन को भी लिखते चले जाइए। गारंटी के साथ कहता हूँ आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं होगी, सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिवर्सिटी विट्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो सेशन को मिस नहीं करना है, जुड़ना है डियर, डेली शाम को 8 बजे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।